नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं नए बस स्टैंड में। जी हां, जेडीए के कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से इसका निर्माण किया गया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि लोगों को, पैसेंजर्स को, दुकानदारों को जो है सबको सुविधा मिलेगी, लेकिन जिस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एक सफेद हाथी साबित हो रहा है, कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ दुकानें अलॉट हुई हैं और ज्यादातर दुकानें जो है वो अलॉट नहीं हो पाई हैं। इसके कई कारण जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को मंथन करना चाहिए कि आखिर जिस ऑब्जेक्टिव से इतने बड़े बिल्डिंग को बनाया गया था, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था, क्या वो फ्रूटफुल साबित हो रहा है या फिर सफेद हाथी जो है वो साबित हो रहा है। जेडीए के निदेशक मंडल द्वारा जम्मू में बस स्टैंड पर मल्टी लेवल पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लीज पर देने की मंजूरी के लगभग 1 साल बाद भी यह निर्णय अभी तक लागू नहीं हुआ है, जो नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूशन के बीच स्पष्ट अंतर को दर्शाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स में लगभग 180 दुकानें इसके उद्घाटन के 4 साल से भी अधिक समय के बाद खाली पड़ी हुई हैं, जिससे जेडीए को भारी राजस्व घाटा हो रहा है और उच्च लागत वाली सार्वजनिक संपत्ति वित्तीय बोझ में तब्दील हो रही है। जेडीए के निदेशक मंडल ने पिछले साल 27 जून को आयोजित अपनी 89th बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिनमें से एक प्रमुख निर्णय जम्मू में बस स्टैंड पर मल्टी लेवल पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लीज पर देना था। इस कदम का आधिकारिक हलकों में व्यापक रूप से स्वागत किया गया। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? विशाल गुप्ता। तो विशाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, लेकिन एक सफेद हाथी जो है वो साबित हो रहा है, किस नजरिए से देखते हैं और कितनी दुकानें यहाँ पर अलॉट की गई हैं और कितनी खाली हैं? सर, इन्होंने हमें 59 शॉप अलॉट की हुई थी और उसमें से ऑलमोस्ट सबको मिल चुकी है। जो मिल भी चुकी है तो डर के मारे कोई ये यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। करना कैसे सर? कोई भी शॉप देख लो, आप सभी देख लो, सब बंद पड़ा हुआ है। जैसे कि हमें शॉप मिली, हमने सोचा कि हमें काम अच्छा मिलेगा और काफ़ी बढ़िया मिलेगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा यहाँ पे तो हमारा खाने के लिए बुरी हालत हुई है। और जैसे कि हम सोच रहे कि हम शॉप खोलें, कैसे खोलें, डर के मारे हम खोल नहीं पा रहे हैं। और जिस हिसाब से इनकी बिल्डिंग है, आने वाले टाइम पे मेरे को लग रहा है ये बिल्डिंग भी जंगल जाट बन जाएगा बिल्कुल। तो जैसे कि हम सोच रहे कि हमारी शॉप चलने चाहिए, सभी चीज़ें चलने चाहिए, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कुछ चलेगा। क्या क्या कारण आप मानते हैं, क्यों नहीं चल पा रही यहाँ पर शॉप? सर देखो, फंक्शन जब सब होगा, पुराना बस स्टैंड जब बंद होगा, सब कुछ होगा, सारे मेंबर अंदर आएंगे, ऑलमोस्ट सब लोग राउंड करेंगे, घूमेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे, हर एक शॉप के पास जाएंगे, काम चलेगा। तो सर ये सब चीज़ें अभी बंद ही है, कोई आई अभी तक जो है 59 के करीब जो है दुकानें अलॉट हुई हैं, जिनमें से आपकी भी है, लेकिन 180 के करीब दुकानें जो है अभी तक अलॉट नहीं हुई हैं। सर 180 कैसे लेगा? कोई भी नहीं ले पा रहा। जैसे देखो, हम लोग खुद अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, हम लोग डर के मारे हम खुद नहीं खोल पा रहे हैं, और बाकी लोग कैसे आएंगे? ये दुकान तो दे रहे हैं, अब खोल भी लेगा, किराया में नहीं निकल पाएगा, वो क्या करेगा सर? उसके पैसे उल्टा डूब जाएंगे यहाँ पे। खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि फरवरी 2021 में इसके उद्घाटन के बाद से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा काफी हद तक अनयूटिलाइज रहा है। तब से लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन निर्णय रियलिटी में नहीं बदल पाया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बावजूद परिसर को लीज पर देने की औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी हो रही है। निर्णय को लागू करने के लिए 1 साल का समय पर्याप्त था, खासकर तब जब यह स्पष्ट है कि परियोजना से मिलने वाला रिटर्न जेडीए द्वारा किए गए निवेश से काफी कम है। जेडीए का यह विशाल परिसर, जिसे ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए एक आधुनिक केंद्र के रूप में देखा गया था, अपने रखरखाव और सुरक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहा है। 60,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र में फैले इस परिसर में 239 दुकानें, एक फूड कोर्ट, ऑफिसेस के लिए स्पेस और 80 बसेस, 1300 से अधिक कारों और 175 से अधिक दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि अब तक केवल 59 दुकानें ही मुख्य रूप से उन दुकानदारों को आवंटित की गई हैं जो कॉम्प्लेक्स के निर्माण के कारण डिस्प्लेस हुए थे। कुल 180 दुकानें मुख्य रूप से जेडीए द्वारा निर्धारित उच्च किराए की दरों के कारण खाली पड़ी हुई हैं। भले ही आउटसोर्स पार्किंग संचालन के माध्यम से उत्पन्न किया जा रहा राजस्व परिसर के रखरखाव की लागत के लिए काफी कम है। कई व्यापारिक समूह ने दुकानों की दरों में कमी का अनुरोध करते हुए कई मौकों पर जेडीए को रिप्रेजेंटेशंस प्रस्तुत किए।
हालांकि इन अपीलों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर दुकानों की दरें अधिक तर्कसंगत रूप से तय की गई होती तो ये परियोजना जीडीए के वित्त के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती थी। सर यहाँ पर एक्चुअली कोई फंक्शन वगैरह कोई कुछ नहीं है, इधर कोई कस्टमर नहीं आता है सर, आमदनी नहीं है यहाँ पर, तो सर काम वगैरह चल नहीं रहा है, इस कारण हम दुकान बंद करना। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर दुकानदारी करते हुए? सर 4 साल हो गए। 4 साल से आप दुकानदारी कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शनल नहीं है तो परेशानी आ रही है। हाँ जी जी सर, इसलिए परेशानी आ रही है। सर यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं है। जब से ये मार्केट बनी है, हमारा 2018 से मार्केट टूटी थी हमारी, तो उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। हमें ये शॉप मैं दिया था, इन्होंने दुकानें यहाँ पे अलॉटमेंट की थी, मगर यहाँ पे गिनती में खाली 4 या 5 दुकानें खुली हैं, बाकी सब बंद पड़ी हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि 180 के करीब जो दुकानें हैं वो दी नहीं गई हैं, अलॉट नहीं की गई हैं। सर इनका रेट ही ज़्यादा है, ऊपर से इनका जो बस स्टैंड वो फंक्शनल में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सवारी है जो आगे यहाँ पे सिर्फ यार्ड बना हुआ है, जो सवारी है वो वहाँ आगे से चलती है और बाहर से यहाँ जो जहाँ पे दुकानें वहाँ से चलती नहीं है। क्या अपील करना चाहते हैं आप सरकार से? सर ये बस स्टैंड पूरा प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, हमें भी रोजी रोटी कमाने का कोई मौका मिला जाए। देखो, जब ये हमें शॉप्स मिली हैं तब इनकी अलॉटमेंट एक न्यूज़पेपर में भी आई थी, जिनको शॉप लेनी है वो ले लें। इसमें शॉप क्यों नहीं बिकी, सबसे बड़ी बात है शॉप क्यों नहीं बिकी। शॉप इसलिए नहीं बिकी, इसका रेट है 52,500 रुपया स्क्वायर फीट प्लस 18% GST। तो जो भी कोई दुकान लेगा, सपोज जैसे ये 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, 100 स्क्वायर फीट की पड़ी थी 55 लाख की, उसके बाद रेंट भी देना है इसका 12.5 रुपये स्क्वायर फीट का, लीज के लिए लीज कराएगा, उसके बाद 12.5 रुपये स्क्वायर फीट का किराया देना। 3 साल के बाद इसका रेट बढ़ेगा, 18% इसका जो किराया होगा वो बढ़ेगा। यहाँ पे क्यों लेगा कोई बस स्टैंड पे? हम दुकानदार हैं 59 शॉपकीपर्स, हमने शॉप्स खोली, कई शॉप जो है बंद करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर आता ही नहीं है। जो अगर करोड़ रुपया यहाँ पे बस स्टैंड में खर्च करेगा, अगर उसको आएगा नहीं, इनकम आएगा नहीं, तो करोड़ रुपया क्यों खर्च करेगा यहाँ पे बस स्टैंड? आप ये ले लो, ये बस स्टैंड ले लो, यहाँ पे हिमाचल रोडवेज है, पंजाब रोडवेज है, ये तो एक्टिव ही नहीं है, कुछ भी नहीं एक्टिव है। जो भी पैसेंजर्स आता है, बोर्डिंग जब तक अनबोर्डिंग अंदर नहीं होगी, जैसे BC रोड में सेंट पीटर स्कूल में अनबोर्डिंग हो जाती है, पंजाब रोडवेज ले लो, हिमाचल रोडवेज ले लो, मैक्सिमम जितनी भी बसेज आती है अनबोर्डिंग वहीं पे हो जाती है। अगर अनबोर्डिंग जैसे पंजाब में होता है, हर जगह ले लो आप, डिस्ट्रिक्ट कहीं भी स्टेट में चले जाओ, वो बस स्टैंड के अंदर ही अनबोर्डिंग होती है। जब तक अनबोर्डिंग बस स्टैंड के अंदर नहीं हुई, तब तक ये बस स्टैंड नहीं चल सकता, तब तक ये बसें नहीं चल सकती हैं। टिकट काउंटर जो है, टिकट काउंटर एक्टिव नहीं है अभी तक। और आज 4 साल से, तो खुद बताओ, 2011 में LG मनोज सिन्हा जी ने इसको इनॉग्रेट किया, तब से आज तक ये टिकट काउंटर एक्टिव नहीं। लास्ट टाइम मैंने ब्लैक डे बनाया 11 फरवरी 2025 में। उसके बाद मुझे LG मनोज सिन्हा जी ने बुलाया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कोई बात नहीं, हम इसको खींचेंगे, ये बस स्टैंड चलेगा, मुझे सारी प्रॉब्लम का पता है। 23 फरवरी के बाद उन्होंने बोला कि आपको हो सकता है आपको चीफ सेक्रेटरी सर बुलाएंगे, तो आप वहाँ पे जाना, अपनी प्रॉब्लम बताना। ना मुझे चीफ सेक्रेटरी सर का फोन आया, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आया, खुद गए हम, अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो अगर मैं ही ले लो, अगर मुझे आप बोलोगे भाई शॉप खरीदें, मैं कभी ना खरीदूं। मुझे कोई पूछेगा भाई शॉप लेनी चाहिए, मैं, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट हमें एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे पूछा जाता है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ पे 55 लाख रुपए की अगर दुकान लोगे स्क्वायर फीट की, 55,100 स्क्वायर फीट की शॉप है, यहाँ पे लेके क्या करोगे? 12.5 रुपए स्क्वायर फीट का किराया है, 12.5 रुपए सेल नहीं है यहाँ पे। अभी तक कितनी दुकानें जो है यहाँ पर अलॉट की गई हैं? अभी तक तो एक ही शॉप लॉट हुई है, वो भी जब नए नए बस स्टैंड बना था, ये बना था, तो अलॉटमेंट जब निकली थी एक ही शॉप लॉट हुई है। बाकी हमारी जो शॉप्स हैं, हमारी दुकानें इंटर चौक से नीचे लेवल में थी, वहां से हमें यहाँ पे शॉप्स दी हैं। और हमारी वो शॉप्स थी, 3 रुपए स्क्वायर फीट का किराया था, काम इतना होता था, डे नाइट काम करते थे। आज सुबह यहाँ पे दुकानदार आते हैं, 10-11 बजे शॉप खोलते हैं, 2-3 बजे चले जाते हैं। और आज भी कुछ दुकानें जो पहले खुली थी, आज कम से कम 7 से 8 दुकानें टोटली बंद होगी। फिर जिसने खोली तो वो बंद करके चले गया। मुझे पूछोगे, मैं भी शॉप करता हूँ, मुझे अपने लेवल में शॉप करनी चाहिए, मैं पार्टनरशिप में शॉप कर रहा हूँ, ट्रैवल एजेंसी का काम खोल रहा हूँ, वो कुछ नहीं आता वहां से, यहाँ पे पैसेंजर आता ही नहीं है। जब तक पैसेंजर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? लगभग 4 साल पहले इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। आज ये कॉम्प्लेक्स जो है अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है और बार बार जो है लोग भी अपील कर रहे हैं, गवर्नर से अपील कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जो दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं वो दुकानें अलॉट की जाएं, बीच का रास्ता निकाला जाए और साथ ही साथ में इस बस स्टैंड की बात करें, इस बस स्टैंड को पूर्ण रूप से फंक्शनल बनाया जाए ताकि जिन लोगों को दुकानें अलॉट हुई हैं वो भी अपने परिवार का पेट भर सकें और यहाँ पर जितनी दुकानों का निर्माण किया गया है वो दुकानें भी अलॉट हों ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे
रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।